ये भोला जी पर अनेकों नाम पर जो लगातार आ रहे हैं, ये कहाँ तक जाएंगी कोई भी ठिकाना नहीं। धोखेबाजों में यदि कोई सूची हो तो सबसे ईमानदार केवल अडानी और अंबानी हैं और मोदी जी अमित शाह हैं। ये धमकी सीबीआई एक उसी तरह बुलडोजर के रूप में काम कर रही है, तो इसमें भोला जी तो एक छोटे आदमी हैं, उनसे भी छोटे लोग नहीं बचे। लालू प्रसाद यादव के बेहद खास रहे भोला यादव पर कल उनके पैतृक आवास सहित राजधानी पटना में भी छापे पड़े हैं। बता दें आपको कि भोला यादव साए की तरह लालू प्रसाद यादव के साथ रहते हैं। भोला यादव को रिमांड पर रखा गया है, 2 तारीख तक उनको रिमांड पर रखा गया है और उनके सभी आवास, कहा जाए कि उनके पैतृक आवास पर सहित राजधानी पटना में जो उनका आवास है उस पर भी कल छापा पड़ा है। इसको लेकर अब आरजेडी ने भी तंज कसा है। आरजेडी ने कहा जिस प्रकार से भोला यादव के साथ हुआ है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये 95 से चलता आ रहा है और हम लोगों ने इसे 95 से देखा है कि किस प्रकार से सीबीआई और ईडी का खेल चलता रहा है। और इतना ही नहीं, आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जब 95 जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी उस वक्त भी ये लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था और ये लोग चाहते हैं कि लालू यादव और उनके साथियों को अगर तोड़ देंगे तो जो समाजवाद है वो खत्म हो जाएगा और जो भाजपा का शासन है वो रहेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भोला यादव क्या, उनसे भी छोटे नेताओं पर जो है आरजेडी के ईडी और सीबीआई का छापा पड़ सकता है और इसके लिए हम तैयार भी हैं। सुनिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान। इस पर छापा पड़ा, भोला यादव के गिरफ्तारी भी हुई उनकी। जरा आप समझ लो, जहाँ नहीं छापा पड़ा, जो नहीं गिरफ्तार हुए, ये मन समझो कि किसी को छोड़ने वाले हैं लोग। ये तो आरोप भी लगाते हैं, आरोप के बारे में तो फैब्रिकेट करते हैं, उदाहरण भी है। और लोगों ने तो देख लिया कि एक यह भी हमारी वैधानिक संस्था जो पुलिस की है, जो हमारे राष्ट्र के धन और दौलत की रक्षा सुरक्षा के लिए बनी है संस्थाएं, कोई भी इसकी अलग से कोई कानून ना तोड़े, उनको सबको तो ने कैसे रास्ते पर लोग डाल रहे हैं। यह अब अपने आस में एक वैधानिक और संवैधानिक संस्थाएं औजार बन रहे हैं इनके। ये बार बार प्रश्न है देश के सामने, बराबर प्रश्न कि आखिर आरोप लगाते हो और आरोप के बाद उसी को मुख्यमंत्री बनाते हो, आरोप लगाते हो फिर अपने को उसी आदमी को सदन का नेता बनाते हो। शारदा चिट फंड में हम लोग ने देखा, जो सबसे बड़ा आरोपी उनके हिसाब से था, वो था नहीं था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या किया लोगों ने बंगाल में, भाजपा को ज्वाइन कराया और भाजपा को ज्वाइन करा करके वो चाहे कि एक सरकार हम बदल दें। इस पूरे देश में यह खेल चल रहा है और बिहार में तो इसकी शुरुआत हुई ही थी 95 में, जब किसी तरह से इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को बदलने में असमर्थ हो गए, तो वहाँ से खेल शुरू हुआ। और सब के सामने उसका उदाहरण है कि चाहते थे कि सरकार टूट जा, खत्म हो जा, लेकिन समाजवादी आंदोलन से तपे तपाए लोगों ने सरकार को टूटने नहीं दिया। लगातार 2005 तक सरकार यहाँ चली। इसके बाद इनके प्रहार अभी भी हो रहे हैं कि लालू जी और लालू जी के साथी जिस दिन तोड़ दिए जाएंगे तो सेक्युलरिज्म को के खिलाफ, माने जो उनके समर्थक हैं, वह कोई भी अब सेक्युलरिज्म के लिए लड़ नहीं पाएगा और कम्युनल भाजपा का एक तरफा रास्ता साफ हो जाएगा। इसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। और बाकी गरीबों के घर में बुलडोजर, यदि तुम्हें सचमुच खोज करनी हो, एक बार शरद यादव जी ने कहा, वो जो बड़ी बड़ी अट्टलिकाएं हैं
जिसके सामने दिख रहा है कि धन कहाँ है, तो उसके बदले में धन झोपड़ियों में तलाश रहे हैं, झोपड़ियों में तलाश रहे हैं। हमें मालूम है जिस दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल उठा था, तो छोटे मोटे दूध की बिक्री करके 10 रुपया 5 रुपये वाले जो नोट अपने घर में रखे थे उसको भी उठा करके लाया था। ये दुर्दशा तो हो ही रही है देश के हर राज्यों में, लेकिन बिहार एक अडिग अपनी जगह पर है, और उस अडिग बिहार को किस तरह से हम दिगा दें, उनके प्रयास हैं। ये भोला जी पर अनेकों नाम पर जो लगातार आ रहे हैं, ये कहाँ तक जाएंगी कोई भी ठिकाना नहीं। लेकिन इनके सामने सचमुच घोटेलेबाजों में यदि कोई सूची हो तो सबसे ईमानदार केवल अडानी और अंबानी हैं, और मोदी जी अमित शाह हैं। बाकी देश के सभी लोग बेईमान हैं, और किसी के सीने पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, ये धमकी सीबीआई एक उसी तरह बुलडोजर के रूप में काम कर रही है। तो इसमें भोला जी तो एक छोटे आदमी हैं, उनसे भी छोटे लोग नहीं बचेंगे, इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है। और गिरफ्तारी इनकी चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, जब तक देश में बिल्कुल कॉम्युनल लोगों को ये बिल्कुल हर जगह बैठा करके सारे सेकुलर लोगों को दुरुस्त नहीं कर देंगे।